अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फिफ्थ इंग्लिश में एक पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स चश्मा, जहाँ से हम पानी हासिल करते हैं, चश्मा। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या कुछ कहा गया है फाउंटेन के बारे में, यानी चश्मे के बारे में। एंड टू द सनशाइन full of the light, leaping and flashing from morn till night। यानी दिन भर फुल रोशनी होती है उसमें। इस चश्मे का काम क्या होता है, यह अपने इस पानी को खींचता रहता है ज़मीन से और सप्लाई करता रहता है, यानी ये कंटिन्यू प्रोसेस है इसकी पानी ज़मीन से निकालना। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से शाम तक यह इसी काम में लगा रहता है। इसका पानी ये ज़मीन से ऊपर चलता रहता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow। और जब मून लाइट में हम देखते हैं, चाँद की रोशनी में, तो हमें ये बहुत सफ़ेद नज़र आता है ये फाउंटेन, यानी बर्फ़ से भी सफ़ेद। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंडोज़ ब्लो, जब तेज़ हवा चलती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे फूल खिलने लगे, यानी इसके वेव्स बन जाते हैं, तो वो वेव्स ऐसे नज़र आते हैं जैसे हमें फूल दिखाई देते हैं। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day। तो जब तारों की रोशनी होती है तो उस वक़्त ये स्प्रे करने में, यानी लगातार ये स्प्रे करता रहता है, ये पानी ऊपर यानी खींचता रहता है, बाहर निकलता रहता है ये पानी। हैप्पी एट मिडनाइट, जब हम दरमियानी रात को देखते हैं इसको तो बहुत खुश नज़र आता है ये चश्मा, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है। हैप्पी बाय डे, और दिन भर भी ये हमें बहुत ब्यूटीफुल यानी खुश नज़र आता है। बहुत हैप्पी, बहुत खुश। एवर इन मोशन, ब्लिट्सम एंड चेरी, ये हमेशा मोशन में ही रहता है ये पानी इसका चश्मे का, यानी ये कभी रुक नहीं जाता। ब्लिट्सम यानी ब्यूटीफुल, एंड चेरी यानी बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें ये दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर एवेरी, ये इसका पानी ऊपर की तरफ चलता रहता है, यानी जो चश्मा है ये ज़मीन से खींचकर पानी ऊपर देता है। इसकी ये नेचर होती है कि ये ज़मीन से खींचकर पानी को ऊपर फेंके। नेवर एवेरी, ये कभी बंद नहीं करता है पानी को या थक नहीं जाता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ये हर मौसम में वैसा ही पानी फराहम करता है, यानी इसका पानी चलता रहता है, साफ़ शफाफ पानी चलता रहता है हर मौसम में, खुशगवार। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, चाहे किसी जगह पानी ऊपर देता है तो चलते चलते कहीं पर ये डाउन भी हो जाता है पानी, यानी ऊपर डाउन, पहले तो ऊपर अपवर्ड्स की तरफ पानी आता है, फिर वही पानी नीचे गिरता है, तो फिर डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है ये पानी। मोशन दाई रेस्ट, तो इसका जो
जो ये लगातार चलता रहता है, ये मोशन में ही रहता है, न कि ये कभी रेस्ट करता है। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। तो फुल ऑफ ए नेचर यानी ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई बनावट, कोई हम इसको अपनी तरफ से न ये मतलब हम अपनी तरफ से कोई इस पर वो बनावटी आइडिया नहीं इस्तेमाल करें कि इस तरह होना चाहिए, बल्कि इसका नेचर एक अपना नेचर होता है पानी को चलने का, न कि इसको कुछ सिखाया जाए कि किस तरह चलना है। चेंज एट एवरी मोमेंट, जो ये चेंज लाता है यानी एवरी मोमेंट यानी हर लम्हा इसमें चेंजेस आते हैं। एवर द सेम, लेकिन जो मोमेंट चेंज मीन्स ये पानी को बदलता रहता है, यानी जो पानी इसने लाया वो बाहर दिया, फिर और लाया, फिर बाहर दिया, तो चेंज तो ये करता रहता है पानी को, बट एवर द सेम, लेकिन जो इसकी पानी का रफ्तार है वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता है। सीजलेस एस्पायरिंग, यानी एस्पायरिंग दूसरों को अपनी तरफ राग़िब करने में कोई एंड नहीं होता। सीजलेस कंटेंट, खुशी में कोई एंड नहीं होता इसमें। डार्कनेस और शाइननेस, चाहे अंधेरा हो या रोशनी हो, दाई एलिमेंट इसका जो जुज़ है, यानी जो इसके हर मतलब इसका जो चश्मे का जो हर एलिमेंट काम करता है। ग्लोरियस फाउंटेन, यानी बहुत खूबसूरत जो ये फाउंटेन है। लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। अब ये जो पॉइंट है ये बोलता है कि मेरा दिल जो है ये भी इसी चश्मे की तरफ हो जाए, फ्रेश हो जाए, चेंजफुल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी इसमें भी तो दिल में क्या होना चाहिए। जैसे फाउंटेन की जब फाउंटेन में हम लगातार देखते हैं तो उसमें एक जज्बा होता है जो कभी कम नहीं होता और उबलता रहता है। इसी तरह ये अपने दिल की तरफ इसको ले जाता है कि मेरा दिल भी ऐसा ही हो जाए, एक तो साफ़ हो जाए, दूसरा तो कांस्टेंट बन जाए, यानी इसमें जज्बात कांस्टेंट रहे। अपवर्ड्स यानी उबलते रहना चाहिए जज्बात दिल में, लाइक दी, जैसे इस फाउंटेन में हमने देखा। तो ये थी इस पोएम की कहानी, कुछ बातें जो हमने इसमें पढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। शुक्रिया।